आज हम बात करते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की। इससे पहले हमने होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस किया और वहां हमने ये बताया कि अगर जी और जी प्राइम दो ग्रुप्स हों तो इन दोनों के दरमियान पाई जाने वाला एक ऐसा मैप फाई जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो उस मैप को हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आज इसी होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, और वो ये है, लेट फाई सच दैट जी टू जी प्राइम बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ फाई कैन बी डिफाइंड एज कर्नल फाई इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू g सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू e प्राइम। तो ये कहा गया कि अगर फाई सच दैट जी टू जी प्राइम एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के कर्नल को हम पहले तो डिनोट करते हैं कि ई आर फाई से, और उसको डिफाइन करते हैं कि ग्रुप जी के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जिनके इमेजेस जी प्राइम के आइडेंटिटी के इक्वल हो। यहाँ पे हमने ई प्राइम लिखा है जो कि जी प्राइम ग्रुप के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इनफॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि इस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होगा वो बेसिकली एक सेट होगा जिसके अंदर जी के वो तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे जिनके इमेजेस जी प्राइम के आइडेंटिटी के इक्वल हों, या ये फाई जो होमोमॉर्फिज्म है वो जी के वो तमाम एलिमेंट्स जिनको मैप करता हो जी प्राइम के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। तो उन जी के उन तमाम एलिमेंट्स के सेट को हम कर्नल फाई कहते हैं। तो यहाँ ये चीज हम इजीली देख सकते हैं कि जो कर्नल फाई होगा वो बेसिकली जी का एक सबसेट होगा कि जिसके अंदर जी के वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जिनके इमेजेस ग्रुप जी प्राइम के आइडेंटिटी के इक्वल हो। इस कॉन्सेप्ट को हम पिक्टोरियली भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम G एक ग्रुप ले लें जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं E, A, B, C एंड D, और G प्राइम भी एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स हैं E प्राइम, A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम एंड D प्राइम, और हम इन दोनों के दरमियान एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं, एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं फाई, और इस होमोमॉर्फिज्म के तहत ग्रुप जी का जो एलिमेंट है वो मैप हो रहा है ई प्राइम के साथ, ए मैप हो रहा है बी प्राइम के साथ, बी मैप हो रहा है ई प्राइम के साथ, सी मैप हो रहा है डी प्राइम के साथ, और डी मैप हो रहा है सी प्राइम के साथ। तो इस मैपिंग के तहत अगर हम ये देखना चाहें कि अगर ये फाई होमोमॉर्फिज्म हो एक मैपिंग होने के साथ साथ, तो इसके कर्नल का क्या मतलब होगा। तो इसके के ई आर कर्नल ऑफ फाई, तो ये बराबर होगा किस चीज के, जो हमने डेफिनेशन बताई थी कि ये कर्नल बेसिकली एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप जी से, यानी इस सेट से एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन कौन से एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनके इमेजेस सेकंड ग्रुप के आइडेंटिटी के इक्वल हो, या ग्रुप जी के वो तमाम एलिमेंट्स जो मैप हो रहे हों जी प्राइम के आइडेंटिटी के साथ। तो हमें देखना होगा यहाँ पे कि ग्रुप जी के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो जी प्राइम के आइडेंटिटी यानी ई प्राइम के साथ मैप हो रहे हैं। तो उनमें से पहला एलिमेंट है ई, क्योंकि यहाँ पे ई जो है वो ई प्राइम के साथ मैप हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ई जो है वो कर्नल का मेंबर होगा। इसी तरह दूसरा एलिमेंट हमारे पास है ए, वो बी प्राइम के साथ मैप हो रहा है। तीसरा एलिमेंट है बी, ये भी ई प्राइम के साथ मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी भी कर्नल का एक एलिमेंट होगा। लेकिन अगर हम सी देखें तो ये डी प्राइम के साथ, और डी देखें तो ये सी प्राइम के साथ मैप हो रहे हैं। तो ग्रुप जी के सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं जो जी प्राइम के आइडेंटिटी के साथ मैप हो रहे हैं, उनमें से एक एलिमेंट है ई और एक एलिमेंट है बी। तो इन दोनों एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो इस मैपिंग या होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहलाएगा। इसके अलावा भी हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं। उनमें से पहला है कि इफ फाई सच दैट z प्लस 2 q स्टार डॉट be a group homomorphism defined as phi of x is equal to 2 power x, then kernel phi is equal to 0। यहाँ पे हमने जो दो ग्रुप्स कंसीडर किए उनमें पहला ग्रुप है z प्लस यानी सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाता है, और दूसरा ग्रुप है q स्टार जिसको हम कहते हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का सेट, और वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों के दरमियान हमने एक मैप डिफाइन किया है फाई ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x। तो ये हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में हमने ये बताया है होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में कि ये मैप जो है एक होमोमॉर्फिज्म है।
तो इस होमोमॉर्फिज्म का अगर हम कर्नल देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि इसका कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड ग्रुप के आइडेंटिटी के साथ मैप हो रहा है, और हमें पता है कि क्यू स्टार का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 1। तो ये 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कौन सा, और पहला ग्रुप है हमारे पास Z यानी इंटीजर्स का सेट, तो कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इस मैप के तहत 1 के साथ मैप हो रहे हैं, या इस मैप के तहत जिन इंटीजर्स का इमेज 1 आ रहा है। तो वो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, बल्कि एक ही एलिमेंट है, वो है 0। सिर्फ 0 वो एलिमेंट है जिसका इमेज इस मैप के तहत 1 आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इंटीजर्स में से 0 अगर मैं यहाँ रखूं, यानी अगर मैं ये चेक करूं कि फाई ऑफ 0 क्या है, तो ये मेरे पास होगा 2 पावर 0, जो कि मेरे पास होगा 1, और 1 जो है वो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 का जो इमेज है वो 1 के इक्वल आ रहा है, यानी सेकंड ग्रुप के आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो ये जो 0 है वो कर्नल का मेंबर होगा। तो एक तो एलिमेंट ये 0 है। इसके अलावा बाकी इंटीजर्स के अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन ये सारे नंबर्स हैं। फिर नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स हैं। तो उनमें से कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका इमेज जो है वो 1 के इक्वल आए। जैसे कि अगर मैं फाई ऑफ 1 को टेस्ट करूं तो ये होगा 2 पावर 1 जो कि 2 के बराबर है। फाई ऑफ 2 को अगर मैं टेस्ट करूं तो ये होगा 2 पावर 2 जो कि 4 के बराबर है। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये नंबर जो है वो इंक्रीज ही होता है, यानी इनके जो इमेजेस हैं वो इंक्रीज ही होते जाएंगे, वो कभी 1 के इक्वल नहीं आ सकता। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर्स को हम टेस्ट करें, जैसे फाई ऑफ -1, तो ये इक्वल होगा 2 पावर -1 जो कि होगा 1/2। फाई ऑफ अगर -2 को टेस्ट करें तो ये होगा 2 पावर -2 जो कि होगा 1/4 एंड सो ऑन। तो हम ये देख सकते हैं कि इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही नंबर है 0 जिसका इमेज सेकंड ग्रुप के आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 0। इसी तरह एक और एग्जांपल हमने लिया है, फाई सच दैट r स्टार टू r स्टार डिफाइंड एज फाई ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हम देख सकते हैं r स्टार जो कि नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाता है, और r स्टार अगेन वही मैंने ग्रुप लिया है जो कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बना रहा है। तो ये जो नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, इसमें वो कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से मेंबर्स हैं इसके जिनके इमेजेस नॉन जीरो रियल नंबर्स का जो ग्रुप है उसके आइडेंटिटी के बराबर हो। और इसका आइडेंटिटी हमें अगेन पता है कि ये भी 1 है, क्योंकि r स्टार जो है यानी नॉन जीरो जो रियल नंबर्स का सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाता है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। तो हमें ये देखना होगा कि इस ग्रुप का कौन से एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप के कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके इमेजेस 1 के इक्वल आ रहे हैं अंडर दिस मैप, यानी इस फंक्शन के तहत। तो इनमें से हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक 1 है एक -1 है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि फाई ऑफ 1 की वैल्यू, तो ये हमारे पास मैप गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 होगा, और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है 1 ही है। इसी तरह अगर मैं चेक करूं फाई ऑफ -1, तो ये होगा -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये अगेन 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और -1 इस ग्रुप के अंदर 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इमेजेस 1 के इक्वल हैं, और 1 का मतलब जो सेकंड ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इस सेट के अंदर या इस ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और -1 जिनके इमेजेस सेकंड ग्रुप के आइडेंटिटी के इक्वल हैं। और इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा बाकी किसी एलिमेंट का इमेज जो है वो 1 या -1 नहीं आ रहा है इस मैप के तहत। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल है वो 1 और -1 है। और ये भी बताते चलें कि ये जो मैप हमने यहाँ पे डिफाइन किया फाई ऑफ x इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, और इसका जो कर्नल है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 एंड -1। इसी तरह एक और हमने एग्जांपल कंसीडर किया है, वो है फाई सच दैट z टू z6, और यहाँ पे z एक ग्रुप है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बना रहा है, और दूसरा है z6, और z6 हमें पता है ये रेजिड्यू क्लासेस का एक ग्रुप है मॉड्यूलो 6 के लिए, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो जाहिर है वो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, या जिनको हम कहते हैं रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 6। तो और ये मैप हमने डिफाइन किया है फाई ऑफ x इज इक्वल टू x mod 6। तो इस मैप के तहत पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैप एक होमोमॉर्फिज्म है इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान, क्योंकि ये जो सेकंड जो z6 है सेट, ये भी एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाता है एडिशन मॉड्यूलो 6 के तहत,
और ये जो मैप है वो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक होमोमॉर्फिज्म है। तो इस होमोमॉर्फिज्म के तहत जो हमारा कर्नल होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये कर्नल है ऐसा है कि जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। वैसे भी इंटीजर्स के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स में 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 6 के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, वो सब के सब जो है वो कर्नल के मेंबर्स होंगे। वो इसलिए कि ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके इमेजेस अगर हम ले लें तो वो जो सेकंड ग्रुप है Z6, और हमें पता है कि जो Z6 है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, और इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो Z के अंदर यानी इंटीजर्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इमेजेस इस मैप के तहत 0 के इक्वल है। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले तो 0 खुद ही है, क्योंकि अगर मैं फाई ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास होगा 0 mod 6 होगा, और हमें पता है कि 0 की वैल्यू mod 6 के तहत ये इक्वल है 0 के ही। इसी तरह सेकंड नंबर पे मेरे पास जो एलिमेंट होगा वो है 6, क्योंकि फाई ऑफ 6 की वैल्यू जो है वो इस मैप के तहत इसका इमेज होगा 6 mod 6, और हमें पता है कि 6 की वैल्यू mod 6 के तहत अगेन 0 है। इसी तरह अगर मैं फाई ऑफ 12 की वैल्यू चेक करूं तो ये होगा 12 mod 6, और इसकी वैल्यू भी अगेन 0 है। इसी तरह 6 के जितने भी मैं मल्टीपल्स को टेस्ट करूं या उनके इमेजेस को मैं टेस्ट करूं तो उन सब की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, और 0 का मतलब ये जो सेकंड ग्रुप है उसके आइडेंटिटी के बराबर है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जितने भी 6 के मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स, उन सब के इमेजेस इस मैप के तहत Z6 के आइडेंटिटी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं उनका सेट इस होमोमॉर्फिज्म के लिए कर्नल का सेट बनाता है।